जो हेडिंग डाली है, अभी आपने सुना मौलाना जर्जीस साहब जेल में। ज़ाहिर है हमारी जमात के मशहूर मुक़र्रिर हैं, आलिम दीन हैं, हम सबको उनके हक़ में दुआ भी करनी चाहिए। उनके ताल्लुक़ से जो भी आसानी हो सके हमें उसके लिए पहल करनी चाहिए। ऐसा नहीं उनको माल से मोहब्बत नहीं थी, उनको माल की ज़रूरत नहीं थी, मगर एक मोहब्बत ऐसी थी कि उस मोहब्बत पर सारी मोहब्बतों को कुर्बान किया जा सकता है, और वो मोहब्बत थी रसूल की मोहब्बत, वो मोहब्बत थी अल्लाह की मोहब्बत। इसे कहा इसको ज़रा कस के बांधना, इसको अच्छी तरीके से बांध के रखना, इसकी माँ बहुत पैसे वाली है, बहुत पैसा मिलेगा, इसको पैसा ले करके छोड़ना है। मुसअब इब्न उमैर का भाई हैरान है, उसने कहा तू मेरा भाई होके ऐसी बात कर रहा है, तू मेरे बारे में कह रहा है इसको कस के बांधो, इसको मजबूती से बांधो, और तू ये भी कह रहा है कि इसकी माँ के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। अरे तू मेरा सगा भाई है, तेरे जिस्म के अंदर वही खून दौड़ रहा है जो मेरे जिस्म के अंदर दौड़ रहा है, लेकिन तू आज इस तरीके से मेरे बारे में बात कर रहा है, आखिर क्या वजह है, क्या बात है। हज़रत मुसअब इब्न उमैर कहते हैं इन्नहु अखी दूनक, ओ मेरे भाई, कल तक तू मेरा भाई था, लेकिन आज इस्लाम ने मेरे और तेरे दरमियान दीवार खड़ी कर दी है। आज तू मेरा भाई नहीं है, आज ये मेरा भाई है, जिसने तुझको गिरफ्तार करके रखा है, जिसने तुझको पकड़ करके रखा है, ये मेरा भाई है, तू मेरा भाई नहीं है। ये थी सहाबा की नबी से खानदान और बिरादरी की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत। सहाबा इन सबसे बढ़ करके अपने नबी से प्यार करते थे। मेरे प्यारे साथी, हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, नई नई शादी हुई है, और शादी की पहली ही रात जब वो अपने बीवी के साथ हैं, अल्लाह के प्यारे नबी की तरफ से ये ऐलान होता है मैदान जंग में जाना है, मैदान जिहाद में जाना है, लड़ाई का ऐलान हो चुका है, फौरन निकलने का ऑर्डर दे दिया गया। सारे सहाबा निकलने लगे, हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपनी बीवी को छोड़ करके जाने लगे। नई नवेली दुल्हन है, अभी पहली रात की मुलाकात है, और हजरत हंज़ला ने तो अभी गुस्ल भी नहीं किया है, नापाकी के आलम में, जनाबत की हालत में बीवी को छोड़ करके जा रहे हैं। बीवी ने कहा कि कम से कम आप पाकी हासिल कर ले, कहा कि इतना टाइम नहीं है, अल्लाह के नबी की तरफ से ऐलान हो चुका है मैदान जंग में जाना है, मैं वापस अगर जिंदा आया तो मैं गुस्ल कर लूँगा, अभी मेरे पास गुस्ल करने की फुर्सत भी नहीं है। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी हालत में मैदान जंग में जाए, और अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। जंग के बाद जब शहीदों की लाशों को इकट्ठा किया जाने लगा, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ओ लोगो, क्या इन लाशों में तुमको हंज़ला की लाश भी नजर आ रही है? सहाबा ने तलाश किया, हंज़ला की लाश मिली। सहाबा ने देखा हंज़ला के बालों से पानी गिर रहा है, ऐसा लग रहा है कि हंज़ला ने अभी गुस्ल किया है, ऐसा लग रहा है कि हंज़ला ने उन्होंने अभी गुस्ल किया है, अभी उन्होंने अपने बदन के ऊपर पानी डाला है। सहाबा कहने लगे, अय अल्लाह के नबी, ये मंजर समझ में नहीं आ रहा है कि हंज़ला के बालों से पानी क्यों टपक रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगो, मैं फरिश्तों को देख रहा हूँ कि फरिश्ते हंज़ला को गुस्ल दे रहे हैं। ये जनाबत की हालत में जंग के मैदान में आए थे, ये नापाकी की आलम में जंग के मैदान में आए थे, और आज जब ये शहीद हो गए तो फरिश्ते इनको गुस्ल दे रहे हैं। बीवी से मोहब्बत थी, बीवी से प्यार था, मगर नबी से बढ़कर के प्यार नहीं था। मेरे भाइयों, बीवी को छोड़ करके नबी के ऐलान पर गए और अल्लाह की राह में शहीद हो गए। ये थे नबी के सहाबा। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तुमुहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा। सहाबा तिजारत से और बिजनेस से भी ज़्यादा अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे। हज़रत सुहैब रूमी को देखो, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, कारोबारी हैं। अल्लाह के प्यारे नबी मदीना जा चुके हैं, सारे सहाबा मदीना जा चुके हैं,
कुछ सहाबा ऐसे हैं जो अभी तक मक्का में मौजूद हैं, उन्हीं में से हजरत सुहैब रूमी भी हैं। सुहैब रूमी जो बचपन में गुलाम बन करके मक्का में आए थे और बाद में मक्का में रह करके उन्होंने पैसा कमाया, माल कमाया, बिजनेस किया और आज सारा माल ले करके वो मदीना जाने लगे। जब सुहैब रूमी मदीना जाने लगे, मक्का के काफिरों ने उनकी ऊंट की नकेल को पकड़ लिया। कहा है सुहैब कहाँ जा रहे हो? कहा मैं यस्रिब जा रहा हूँ, मदीना जा रहा हूँ। कहा है सुहैब हम तुम्हें मदीना नहीं जाने देंगे। अतैतना सुलूकन ला माल लक। ऐ सुहैब जब तुम मक्का में आए थे तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, एक पैसा भी नहीं था, और आज जब तुमने पैसा कमा लिया तुम सारा का सारा माल लेकर के मदीना जा रहे हो। ऐ सुहैब हम तुम्हें मदीना नहीं जाने देंगे, मदीना नहीं जाने देंगे। हजरत सुहैब ने कहा मैं तो अपने नबी के बगैर नहीं रह सकता, मैं तो मदीना जाऊंगा। कहा ठीक है अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन अपना माल और अपना पैसा ये तुमको छोड़ के जाना। हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला ने 10 सेकंड भी नहीं लगाया और सारा माल और जिंदगी भर की सारी कमाई उन्होंने मक्का वालों को दे दी और कहा कि अगर तुम ये पैसा ले लो और ये कमाई ले लो लेकिन मुझे मदीना जाने की इजाज़त देते हो तो ठीक है, तुम ये पैसा ले लो लेकिन मुझे मदीना जाना। हजरत सुहैब रूमी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई उनके हवाले कर दी और खाली हाथ वो मदीना पहुँचे। जब मदीना पहुँचे तो अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। हज़रत सुहैब रूमी जल्दी से पहुँचे, वज़ू किया, नमाज में शामिल हुए। जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, सुहैब रूमी को देखा, अल्लाह के नबी ने खड़े होकर के सुहैब रूमी को गले लगाया और आपने फरमाया ऐ सुहैब रबिह तल भैया, रबिह तल भैया। ऐ सुहैब तूने बहुत फ़ायदे का सौदा किया है, तूने बहुत मुनाफे का सौदा किया है, तूने कोई घाटे का सौदा नहीं किया है, तूने सब कुछ कुर्बान करके अपने नबी का साथ दिया है, तूने बहुत मुनाफे का सौदा किया है। माल से मोहब्बत उनको भी थी मेरे भाई, ऐसा नहीं उनको माल से मोहब्बत नहीं थी, उनको माल की जरूरत नहीं थी, मगर एक मोहब्बत ऐसी थी कि उस मोहब्बत पर सारी मोहब्बतों को कुर्बान किया जा सकता है और वो मोहब्बत थी रसूल की मोहब्बत, वो मोहब्बत थी अल्लाह की मोहब्बत। हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और अल्लाह के प्यारे नबी के पास चले गए। ये थी सहाबा की नबी से मोहब्बत। हम क्या मोहब्बत का मतलब समझे? हमने तो मोहब्बत को मजाक बना के रख दिया। हम तो मोहब्बत के नाम पर वो सारे काम कर रहे हैं जिसकी नबी की सुन्नत में और नबी की शरीयत में जिसकी कोई गुंजाइश नहीं। मेरे प्यारे साथियों, जिसको नबी से मोहब्बत होगी वो नबी की इत्तिबा करेगा, वो नबी के नक्शे कदम पर चलेगा, वो नबी की सुन्नतों पर चलेगा। अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 41 में कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नबी की इत्तिबा करो, नबी की पैरवी करो। सहाबा कैसे पैरवी करते थे अल्लाह के नबी? अल्लाह के नबी सहाबा के साथ जा रहे हैं, सफ़र के दौरान नमाज का टाइम हो गया। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि जूता पहन करके नमाज पढ़ लो। पता चला कि अगर जूता पाक साफ हो और सफ़र के हालात हों, जंगल वगैरह का मामला हो और जूता उतारने में दिक्कत की बात हो तो जूता पहन करके भी नमाज पढ़ सकते हैं। अल्लाह के नबी जूता पहन के नमाज पढ़ने लगे, सहाबा भी पीछे जूता पहन करके नमाज पढ़ने। नमाज के दौरान अल्लाह के नबी ने अपने जूते उतार दिए। सहाबा ने देखा अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने जूते उतार दिए, सहाबा ने भी फौरन अपने जूते उतार दिए। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने सलाम फेरा, आपने पूछा मा हमलकुम अला इल्काई निआलिकुम। ऐ मेरे सहाबा, मैंने तो जूते इसलिए उतारे क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर के मुझको बताया था कि मेरे जूते में गंदगी लगी है, इसलिए मुझे जूता उतारना पड़ा। ऐ मेरे सहाबा, तुमने जूता क्यों उतारा? सहाबा ने कहा
ऐ अल्लाह के नबी, राइना का लबिस्तन आलका, हमने देखा कि आप जूता पहन करके नमाज पढ़ रहे हैं, हम भी जूता पहन करके नमाज पढ़ने लगे। हमने देखा आपने जूते उतार दिए, हमने भी जूते उतार दिए। हम तो आपकी पैरवी करने वाले, हम तो आपकी इत्तिबा करने वाले और आपके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। आपने जूता उतारा, हमने उतार दिया, आपने पहना, हमने पहन लिया। ये है मोहब्बत रसूल। मोहब्बत रसूल ये है कि नबी ने जहां जूता उतार दिया वहां जूता उतार दिया जाए, और नबी ने जहां जूता पहन लिया वहां जूता पहन लिया जाए। सहाबा ने इसको मोहब्बत रसूल समझा है मेरे प्यारे साथी। और रबीउल अव्वल का महीना, अगर एक तरफ नबी की पैदाइश का महीना है तो दूसरी तरफ नबी की वफात का महीना है। अगर इस्लाम में किसी की पैदाइश की खुशी है तो फिर किसी की मौत का गम भी होना चाहिए। लेकिन इस्लाम इन सब फुजुलियात से पाक है मेरे प्यारे साथी। और जिसको ये याद है कि रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह के नबी पैदा हुए, उसको ये भी याद होना चाहिए कि इसी महीने में अल्लाह के नबी का इंतकाल भी। अच्छा, आपको ये पता है रबीउल अव्वल के पहले कौन सा महीना आता है? आप लोग बताइए कौन सा महीना आता है रबीउल अव्वल के पहले? मालूम है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सबको आता है। इस्लामी कैलेंडर के 12 महीनों का नाम भी हमें और आपको नहीं पता। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माएंगे। आज के मुसलमान को इस्लामी 12 महीनों के नाम भी नहीं पता। अगर पूछा जाए कि इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना कौन है तो बहुत सारे लोग ये भी नहीं बता पाएंगे पहला महीना कौन सा। रबीउल अव्वल के पहले महीना कौन सा आता है? सफर का। सफर की आखिरी तारीख थी, 28 या 29 तारीख थी। एक अंसारी साहबी के जनाजे में अल्लाह के नबी गए हुए थे। जनाजे से आप लौट रहे थे, आपके सर में शदीद दर्द शुरू हुआ। आप जब घर पर तशरीफ लाए, आपने अम्मा आयशा से फरमाया, आयशा वारासाहु, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अम्मा आयशा ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, आज तो मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आपने फरमाया, आयशा लौ मुत्ती क़ब्ली